हमारे सामने मर्डर रेफरेंस भी है और मर्डर अपील भी है। एक शख्स जो झालजकियाँ सरगोदा का रहने वाला था, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उसने एक शख्स को कत्ल किया है और उसके ऊपर 302 बी के तहत जो है वो पर्चा हुआ। आमर हयात था जी, इसको गिल्टी करार देते हुए कि इसने आमर शहजाद को मौत के घाट उतारा है। 302 ताज़ीज़ात पाकिस्तान 1860 के तहत उसे सजाए मौत सुना दी गई। अब मुल्ज़म की तरफ से हाई कोर्ट में अपील की गई कि मेरी सज़ा माफ़ की जाए, और प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो भी सेशन कोर्ट जब कत्ल के केस का फैसला करता है तो वो अदालत कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस के लिए उसे हाई कोर्ट को भेजती है। 8/9/2014 को 7 बजे सुबह, अब ये FIR की स्टोरी है। FIR जो लिखवाने वाले हैं साहब वो हैं अल्लाह यार, उनकी जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह यार का कहना है कि जी 8/9/2014 को तकरीबन 7 बजे सुबह मेरा बेटा आमर शहजाद घर से निकला दूध बेचने के लिए, फॉर सेलिंग एंड परचेजिंग मिल्क, दूध खरीदने और बेचने के लिए। कहीं से खरीदेगा और फिर कहीं बेचता होगा। और वो डेरा जुल्फकार गोंदल के डेरे की तरफ जा रहा था। जब वो लाल खान की ज़मीनों के करीब पहुंचा तो मुल्ज़म आमिर, मुल्ज़म इमरान और अंसर, इन्होंने 3 नामालूम अशखास के साथ मिलकर पिस्टल से इनके ऊपर हमला कर दिया, इसके ऊपर हमला कर दिया आमर शहजाद के ऊपर। दे केम आउट देयर फ्रॉम एन इंटरसेप्टेड एंड halted him. Accused Amir raised ललकारा that today Amir Shahzad should not be spared. तो आमिर ने, जो मुल्ज़म है, उसने ललकारा मारा कि आज हमने आमिर शहजाद को नहीं छोड़ना। He was with the intention to kill him, made to fire with his pistol. जो आमिर था वो आमिर शहजाद को कत्ल करने के दर पे था, उसने 2 फायर किए पिस्टल से और 1 hit upon on his face near moustache, एक उसके चेहरे पर मूंछों के करीब राइट साइड पर लगा, जबकि उसने जो दूसरा फायर किया उसने उसके लेफ्ट आर्म को यानी कि बाएं बाजू को हिट किया। बाद अज़ां अक्यूज इमरान मेड फायर विद हिज पिस्टल विच हिट अपॉन हिज एब्डोमेन। बाद में इमरान ने उस फायर किया जो कि उसके पेट में लगा, आमिर शहजाद के। Other unknown accused along with Ansar remained making aerial firing with the threats that lalkaras that if anyone stepped towards they would kill him. बाकी जो नामालूम मुल्ज़मान थे वो अंसर के साथ मिलकर हवाई फायरिंग, एरियल फायरिंग, हवाई फायरिंग करते रहे और ये ललकारते रहे कि जो उनके करीब आया वो उसको कत्ल कर देंगे। ये जो वक़ुआ था मुद्दई की जानब से बयान किया जा रहा है कि ये वक़ुआ गुल अंसर और मोहम्मद अस्कर ने देखा। अब गुल अंसर जो गवाह है उसने बताया कि वक़ुआ के वक़्त इन्फॉर्म विटनेस गुल अंसर इन्फॉर्म नहीं अबाउट द अकरेंस थ्रू मोबाइल फ़ोन। अब वो आमिर शहजाद का जो वालिद है यार, उसका कहना था कि मुझे वक़ुआ के मुतल्लिक़ गुल अनार ने बताया, गुल अनार नाम है जी इसका, गुल अनवर नहीं है, गुल अनार ने फ़ोन करके बताया कि ये वाक़या हो गया है। ये इतला मिलने पर मैं मौके पर पहुंचा, यानी उसके बाप की,
मेरा बेटा अमर शहजाद जो था वो ज़मीन पर गिरा हुआ था और बुरी तरह ज़ख्मी था। मैंने एक गाड़ी का इंतज़ाम किया और इसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल सरगोदा ले गया। वहाँ डॉक्टरों ने जब इसकी हालत देखी तो उन्होंने कहा इसे जिन्ना हॉस्पिटल ले जाएं। तो जब हम जो है वो एमरजेंसी वार्ड जिन्ना हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पर पहुँचते ही वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए सकम्ड टू द इंजरीज वो फौत हो गया। उसके बाप का कहना है कि मैं वापस DHQ हॉस्पिटल आया और मैंने कहा कि जनाब इसका ऑटोप्सी की जाए, इसका पोस्टमार्टम किया जाए। और मैंने आज़म और लियाकत को कहा कि वो डेड बॉडी के पास रहें और मैं खुद पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए FIR दर्ज करवाने के लिए चला गया। ये उसके बाप का बयान है कि जी मुझे फ़ोन पर इतला दी गुलनार ने कि तुम्हारे बेटे के साथ ये हुआ हो गया। अब उसके बाप का ये कहना था कि इसको कत्ल करने का मोटिव उसने ये बयान किया। देखिए मोटिव देखा जाता है कि इसके पीछे मकसद क्या है मारने का। उसने कहा जना मेरा बेटा वॉलीबॉल खेलता था और ये motive behind the occurrence was that as my son and other residents of they and Amar Hayat accused were used to play वॉलीबॉल। ने कहा जनाब मेरा बेटा और दूसरे जो मुलजम थे दूसरे लोग जो थे और मुलजम आमर याद ये वॉलीबॉल खेलते थे और वहाँ से इनके दरमियान रंजिश पैदा हो गई और 2 दिन पहले इनकी कोई लड़ाई हुई और उसने कहा जी मैंने इसको नहीं छोड़ना। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आई एंड द विटनेस फुल्ली सपोर्टेड द कंटेंट्स ऑफ FIR बट लोकल पुलिस हैड बिकम कोलेसिव। उस शख्स ने कहा जी मैंने अपने बेटे की मौत के हवाले से FIR में जो बातें की थी वो ठीक थी, लेकिन जो लोकल पुलिस थी वो मिल गई मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, इसलिए उसने फिर प्राइवेट कंप्लेंट दायर कर दी सेशन कोर्ट में। तो सेशन कोर्ट में फिर ये प्राइवेट कंप्लेंट पे ये केस चला। अब प्राइवेट कंप्लेंट में जो बातें सामने आई ना वो मैं आपको अर्ज़ करूं वो 3-4 बातें हैं जिसकी वजह से मुल्ज़म की रिहाई हो गई। पहली बात तो ये थी कि जो चांस विटनेस थे ना वो कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके कि वो वहाँ पर मौके पर क्राइम स्पॉट पर क्यों थे। दूसरी बात ये थी कि जो ज़बानी शहादत थी और जो मेडिकल एविडेंस था उनमें आपस में मुताबिकत नहीं पाई जाती थी। तीसरी बात ये थी कि जो खाली खौल मिले थे जिस पिस्टल के वो जो जाहिर किया गया था वो पिस्टल नहीं था, पिस्टल जाहिर किया गया था 30 बोर का। और एक और पॉइंट ये था कि जनाब ये क्योंकि भाग गया था, भगोड़ा हो गया था, तो भगोड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि बंदे को फांसी दे दी जाए, सज़ा दे दी जाए। हर शख्स जो है वो भगोड़ा हो जाता है जब उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है या वो कोई जुर्म करता है। तो ये मामला हुआ जिसकी वजह से मुल्ज़म को अदालत ने अक्विट कर दिया, बरी कर दिया। इन द लाइट ऑफ above noted discussion we are of the considered opinion that the prosecution case is fraught with doubts कि प्रोसिक्यूशन की जो कहानी है वो उसमें डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं। जब डाउट्स होते हैं ना तो उसका फ़ायदा हमेशा मुल्ज़म को मिलता है। नीडलेस टू ऑब्जर्व दैट एन एक्यूज इज ऑलवेज टू बी ट्रीटेड एज इनोसेंट अनलेस इट इज़ प्रूव्ड अदरवाइज। उनका जनाब ये बिल्कुल सेटल्ड लॉ है कि जो मुल्ज़म है जब तक वो साबित ना हो जाए उसके ऊपर केस वो उस वक्त तक इनोसेंट कंसिडर किया जाता है। सेक्शन 375 और सेक्शन 376 CRPC हाई कोर्ट के ऊपर ये ड्यूटी लगाता है कि आपने पीस ऑफ एविडेंस को देखना है और जब भी आपने कोई सज़ा देनी है तो तमाम ट्रायल के मामलात को सबको देखना है। It is an oft repeated principle of law that whenever a reasonable doubt emerges with regard to the involvement of the accused in the alleged offence, he should be benefited with the same without any hesitation। जनाब जब भी कोई डाउट पैदा होगा तो उसका फ़ायदा उसी को होगा।
Resultantly, we allow criminal appeal number 193965/2018 filed by the Amar Hayat appellant and set aside his conviction and sentence awarded by the Learner Trial Court. Wide judgment dated 3/3/2018 3/3/2018 को जो उसके खिलाफ जजमेंट आई थी सजाए मौत की, उसको हम जो है वो डिसमिस कर रहे हैं। इसी तरह जो मर्डर रेफरेंस आया था उसको हम नेगेटिव कर रहे हैं और डेथ सेंटेंस इसकी जो है कंफर्म नहीं कर रहे। तो नाज़रीन इकराम, हमने देखा इसमें कि अगर एविडेंस कोजेंट ना हो, बेहतर एविडेंस ना हो, चांस विटनेस हो और वो तसल्ली बख्श जवाब ना दे सकें, फिर जो वकूआ मोटिव बिहाइंड जो है उसको भी स्ट्रॉन्गली डिफेंड ना किया जा सके और फिर अगर ये कहा जाए ये गिल्टी था इसलिए भाग गया, ये भी कोई बात नहीं। बहरहाल ये फैसला था जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।